जय हिंद। आज हम लोग जानेंगे संसाधन सहभागिता की आवश्यकता और लाभ। पिछले वीडियो में हम लोगों ने उसके अवधारणा को, उद्देश्य को और उसमें बाधाएं जो आती हैं रिसोर्स शेयरिंग में, उसको हमने देखा था। संसाधन सहभागिता का मतलब बताया था रिसोर्स शेयरिंग, और उसका डेफिनेशन वगैरह सब कुछ बताया था। आज हम लोग आवश्यकता और लाभ के बारे में ही जानने वाले हैं। तो आवश्यकता, सबसे पहली आवश्यकता में डॉक्टर रंगनाथन के अनुसार जो ग्रंथ होती है वो सर्वथा होती है, और प्रत्येक पाठक को उसका अभीष्ट ग्रंथ प्राप्त होना चाहिए। ये दो बातें हो गई, एक तो ग्रंथ सर्वथा है और दूसरा प्रत्येक पाठक को उसका ग्रंथ मिलना चाहिए, उसकी सूचना मिलनी चाहिए। तभी से ये संकल्पना उत्पन्न हुई कौन सी, रिसोर्स शेयरिंग की। क्योंकि अब प्रत्येक पाठक को उसकी सूचना मिलनी चाहिए, उसका ग्रंथ मिलना चाहिए। अब सभी पुस्तकालयों के पास उसका ग्रंथ नहीं होगा तो वो दूसरे से मांगेंगे और दूसरे से मांग कर देंगे, तो इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं संसाधन सहभागिता। तो ये हो गया। दूसरा क्या है कि जब ये प्रिंटिंग प्रेस आया, तो प्रिंटिंग प्रेस आने के बाद पाठ्य जो सामग्री थी उसमें बहुत ही तेज़ी से बढ़ने लगा, बहुत ही तेज़ी से प्रिंटिंग होने लगा। और उसके बाद उस समय जब बहुत तेज़ी से विकास हुआ इसका, प्रिंटिंग प्रेस का, तो फिर बड़े बड़े जो पुस्तकालय होते थे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे, वो भी अपने पाठकों को संतुष्ट नहीं कर पाते थे। वो अपने पाठकों, जितने भी उनके पाठक मांगते थे, वो सारी चीज़ें वो नहीं दे पाते थे। तो क्यों नहीं दे पाते थे? एक तो सबसे पहले वित्त कम है, पैसे कम है, दूसरा जगह भी कम होता है, और तीसरा सीमित कर्मचारी होते हैं। तीनों चीज़ कम है। तो तभी से ये शुरू हुआ, वहीं से जन्म लेता है रिसोर्स शेयरिंग का कॉन्सेप्ट। तो इन लोगों ने सोचा क्यों ना भैया सहयोग कर लिया जाए, हमारे पास, हम तो भिखारी हैं, पैसे भी कम हैं, दूसरा जगह भी नहीं है, और तीसरा हमारे पास कर्मचारी भी कम है, तो क्यों ना आपके पास जितने हैं, और तो हमारे पास किसी चीज़ की कमी रहेगी तो उधार आप हमें दे दीजिएगा, आपको जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम दे देंगे। बोले भैया ठीक है। तो यहीं से शुरुआत ये हो गया। तो ये आवश्यकता इसीलिए पड़ी क्योंकि पाठक को देने के लिए। तीसरा जो चीज़ था, अब विशिष्टीकरण का युग आ गया। विशिष्टीकरण मतलब स्पेशलाइजेशन। जैसे बॉटनी क्षेत्र में किसी ने पीएचडी कर लिया तो उसका स्पेशलाइजेशन किस में हो गया, बॉटनी क्षेत्र में। कंप्यूटर साइंस क्षेत्र में किसी ने बीटेक कर लिया, एमटेक कर लिया, तो उसका स्पेशलाइजेशन किस में हो गया, वो विशेष रूप से किस क्षेत्र को जानता है, कंप्यूटर साइंस को। और हम लोग इसको लाइब्रेरी साइंस को पढ़ रहे हैं, तो हम लोग स्पेशलिस्ट किसके हो गए, लाइब्रेरी साइंस को। तो जब ज्ञान का विकास हुआ तो स्पेशलाइजेशन होने लगा। तो ऐसे समूह में शोध के जो भाषाएं हैं और जो देशों की दूरियां हैं ये भी कम होती गई। क्योंकि अगर हमें लाइब्रेरी कोर्स करना है आगे, तो हम ये ग्रेजुएशन करने के बाद फिर मास्टर्स करेंगे, उसके बाद हम पीएचडी करेंगे, उसके बाद फिर हम रिसर्च वगैरह करेंगे। जब हमें करना है, चाहे अपने देश में कर पाएँ, अपने गाँव में कर पाएँ, अपने शहर में कर पाएँ, चाहे हमें विदेश जाना पड़े, करना है तो करना है। तो ये जो रिसोर्स शेयरिंग की कॉन्सेप्ट था, ये ग्रामीण स्तर से शुरू होकर के प्रदेश के स्तर पे पहुंच के, राष्ट्रीय स्तर पे पहुंच के, अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पहुंच गया है। तो मान लीजिए अपने देश में कोई नेशनल लाइब्रेरी है और उसको किसी सामग्री की ज़रूरत पड़ी, उसके बाद वो है इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में, तो फ़ोन घुमाए, भैया ये फलाना सामग्री हमको चाहिए। उन्होंने बोला ठीक है, आप हमको ये दे दीजिए, और हमको ये चाहिए, आप हमें दे दीजिए। बोले ठीक है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी रिसोर्सेज का साझाकरण शुरू हो गया। और दूसरी चीज़, उपयोगकर्ताओं को श्रेष्ठ पुस्तकालय जो होते हैं वो सेवा प्रदान करने के लिए उत्साहित होते हैं, और ये चाहते हैं कि जो भी ग्राहक उनके पास आए, कंज्यूमर आए, उसको पूर्ण रूप से संतुष्ट कराया जाए, चाहे कोई भी कीमत हो। तो उसके लिए उन्होंने रिसोर्स शेयरिंग की बात कर दी, रिसोर्स शेयरिंग की बात की कि आप 5 मिनट रुको, हम लेकर आते हैं आपके लिए फ़लाना जानकारी। 5 मिनट रुको, हम फ़ोन करके पूछ लेते हैं ये क्या चीज़ है, आप सूचना आपको मिल पाएगी कि नहीं। तो इस तरह से उपयोगकर्ताओं को ये लाभ पहुंचाने के लिए ऐसा हुआ। अब इसके लाभ क्या क्या हैं? सबसे पहला मितव्ययता। मितव्ययता मतलब होता है कम खर्च, कम लागत। दूसरा ग्राहक की संतुष्टि, और तीसरा सीमित संसाधनों का बहुत ही ज़्यादा उपयोग। 3 बातें हो गई। रामायण की किताब मैंने खरीदी, 10 पाठक आए, उसको पढ़ के चले गए। रामायण की किताब हमारे लाइब्रेरी में पड़ी है, फलाने लाइब्रेरी में
एक पाठक आया, उसे रामायण पढ़ना है। अब उस लाइब्रेरी में रामायण है ही नहीं और हमारे यहाँ कोई पढ़ने वाला नहीं है, तो वो लाइब्रेरी वाले ने फ़ोन मेरे पास किया कि रामायण की किताब हमें चाहिए। मैं बोला ले लो भाई। तो अब वो जो रामायण की किताब हमारे पास रखी हुई थी, किसको कोई नहीं पढ़ने वाला था, उसको पाठक मिल गया। तो सीमित संसाधन का अधिक उपयोग हो गया। किताब एक ही है लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका प्रयोग कर पा रहे हैं। तो ये 3 उसके लाभ हैं। और एक जी जेफरसन हैं, उन्होंने बताया था कि जो सहभागिता होता है वो सीमित संसाधनों की असक्तता को हल्का कर देता है और उसके बाद उसके क्रियाकलाप जो उसको समन्वित कर देता है और मानकीकरण द्वारा जनता को जो सेवाएं दी जाती हैं वो एकरूपता आ जाती है उन सेवाओं में। तो ये इसके लाभ हो गए और उसके बाद लाभ और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी इसके बारे में हम लोगों ने जान लिया। आगे हम लोग संसाधन सहभागिता और नेटवर्क के बारे में जानेंगे और इसमें कोई कमियां हों, कोई अच्छाइयां हों तो आप लोग बताया करो, हम सुधार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।